इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इस्लामाबाद में किसी सर्टिफाइड चोर को दाखिल नहीं होने देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान नियाज़ी एक सर्टिफाइड चोर और खाइन है। इमरान खान की नाअहली कोई खुशी का वक्त नहीं बल्कि मकाम इबरत है। आम इंतखाबात अभी 11 महीने दूर हैं। हमारा कोई इरादा नहीं कि मईशत को बेहतर किए बगैर इलेक्शन में जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री एक आइनी मामला है और ये हुकूमत का आइनी इख्तियार है। जो नाम आएंगे हुकूमत फैसला करेगी। इमरान खान का जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। जेल से रिहा होने वाले PTI रहनुमा आजम सवाती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मसल्लत कर दिया गया। इनको जमहूरियत तब याद आती है जब ये पोजीशन में होते हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद का नोटिस अदलिया लेती तो आजम सवाती पर तशद्दुद ना होता। इमरान खान ने कहा कि यह हुकूमत जब से आई है मेरी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने नाअहली फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। दरख्वास्त की समाअत पीर को मुकर्रर कर दी गई। अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाअहली फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। नाअहली पर एहतजाज। इमरान खान, असद उमर समेत 100 PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की मदद में तोड़ फोड़ करने वाले कारकुनान के खिलाफ मुकदमा थाना संजगानी में दर्ज किया गया। हुकूमत की PTI से मज़ाकरात की खबरों की तरदीद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI के साथ मज़ाकरात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं, सोशल मीडिया पर खबर फैलाई गई कि हुकूमत के साथ मज़ाकरात हो रहे हैं तो कतन तौर पर कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे। मार्च अप्रैल में इलेक्शन के बैकडोर राब्ते की खबर प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि PTI वालों को परवेज़ इलाही का ख्याल करना चाहिए, वो कहीं और ना चले जाएं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब सफारतकारी और आर्मी चीफ की रहनुमाई में काम करने वाले खुसूसी सेल की फैटिफ अहदाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के इक़दाम ने अहम किरदार अदा किया। ग्रे लिस्ट से निकलने पर पाकिस्तान को बेशुमार माशी फ़वाइद मिलने का इम्कान भी पैदा हो गया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान की कोशिशों और पेशरफ्त को तस्लीम करता है। शख्सियात पर तनकीद करें, इदारों पर नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कहा कि पाकिस्तान को जमहूरियत की ज़रूरत है और पाकिस्तान से जमहूरियत को निकालना मुल्क से दुश्मनी है। जजेस को दबाव के बगैर और हल्फ की पासदारी करते हुए फैसले करने चाहिए। अगर कोई दबाव डाले और इसे बर्दाश्त ना कर सकें तो आपको अपना मनसब छोड़ देना चाहिए। इमरान खान नाअहल करार दिए जाने के बाद NA 45 के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, रहनुमाई के लिए कुरम के ज़िले इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने मशावरत के बाद कानूनी नुक्ते पर जवाब देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का मशावरती इजलास पीर को तलब कर लिया गया। कानूनी टीम आइनी सवालात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगी। PTI के सेनेटर आजम सवाती अडियाला जेल से रिहा हो गए। आजम सवाती को इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद के स्पेशल जज ने गुज़श्ता रोज़ आजम सवाती की ज़मानत मंजूर की और उन्हें 10 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा कराने की हिदायत की थी। रवायती हरीफ से मुकाबले से पहले पाकिस्तान के लिए मुश्किल। कौमी T20 टीम में 1 डाउन पोजीशन पर खेलने वाले बैटर फ़खर जमान इंजरी के बायस पाक भारत टाकरे से बाहर हो गए। दूसरी जानिब एतवार को भारत के खिलाफ अहम मैच में फ़खर जमान की जगह शान मसूद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। पाक भारत टाकरे के दौरान बारिश के इम्कानात भी कम हो गए। और T20 वर्ल्ड कप का दिफाई चैंपियन पहले मैच में ही ढेर हो गया। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के हाथों 89 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स अच्छे खेल का मुजाहिरा ना कर सके। सुपर 12 मरहले के दूसरे मैच में अफगानिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने।